26 जनवरी 1950 आजाद हिंदुस्तान का पहला गणतंत्र दिवस। भारत धीरे धीरे जाग रहा था, निर्भय मन ऊंचा कर अपना मस्तक। ठीक 20 साल पहले इसी दिन रावी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और उनके साथ करोड़ों भारतवासियों ने संकल्प किया पूर्ण स्वराज पाने का। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वाधीन हुआ तो उसकी हैसियत अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस वाली थी। पूर्ण स्वराज का सपना पूरा हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब एक संप्रभु गणराज्य के रूप में भारत ने अपना संविधान अपनाया। हिंदुस्तान का संविधान उस नींव का सबसे मजबूत पत्थर है जिस पर भारतीय जनतंत्र की भव्य इमारत खड़ी है। इसका मसौदा तैयार किया देश के सबसे प्रतिभाशाली और दूरंदेश लोगों ने। इसमें दर्ज है वो आदर्शवादी सोच जिसने हमारी आजादी की लड़ाई को ओजस्वी बनाया। संविधान ने उस अमिट इरादे को जुबां दी जिसने हमारे पुरखों को निर्माण की प्रेरणा दी। यही वो नक्शा है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की राह बतलाता है। गणतंत्र की स्थापना के वक्त समता और सामाजिक न्याय की चुनौती सबसे बड़ी थी। आजाद भारत में विलय हुआ था 600 रजवाड़ों और रियासतों का। उस सामंती तामझाम और दकियानूसी सोच को खत्म करना जरूरी था जिसने देश को अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा था। गणतंत्र की स्थापना के साथ भारतवासियों ने फैसला किया अपनी तकदीर खुद संवारने का, समाज में फैली गैर बराबरी दूर करने का। आज ये देश दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है। आम चुनाव में लगभग 60 करोड़ से भी अधिक मतदाता वोट डालते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। आम आदमी को इंसाफ दिलाने और उसके हकों की हिफाजत के काम में अदालत चौकसी से जुटी रही है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इस आजादी की रखवाली करता है जागरूक प्रेस। दूसरी ओर आर्थिक प्रगति में किसानों की भूमिका किसी से कम नहीं। ये उपलब्धि है हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। अन्न उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए जिसका श्रेय कृषि वैज्ञानिकों को भी उतना ही जाता है। खाद्यान्नों की बढ़ी खपत से पोषण में सुधार हुआ। लोगों के रहन सहन के स्तर में बेहतरी आज साफ नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी के सोचने के तरीके में बदलाव आ रहा है। वो हताश नहीं है, अपने भविष्य के बारे में आशावान है। हिंदुस्तान किसी का मोहताज न हो, इसलिए एक मजबूत औद्योगिक संरचना विकसित की गई। ऐसे ही कारखानों को आधुनिक मंदिर कहा गया। औद्योगिक प्रगति तेजी से हुई।